लड़की एक दिन डर से कांप उठी। उसे पता चला कि उसका पिता राजेश हर रात उसकी माँ को जानवरों की तरह पीटता था, लेकिन दिन में वही आदमी पड़ोसियों के सामने एक परफेक्ट हस्बैंड बनकर दिखाता, केयर करने वाला, प्यार करने वाला। पड़ोसी भी कहते, देखो राजेश कितना अच्छा इंसान है, रोज पत्नी का ध्यान रखता है। असल में सच्चाई कुछ और ही थी। वो हमेशा मारते वक्त शरीर के उन हिस्सों को छोड़ देता जो कपड़ों से बाहर दिखते हैं, ताकि किसी को शक न हो, और बाद में बेटी से कहता घाव साफ कर दे, ऐसे कि कोई निशान न दिखे। इतना ही नहीं, अपनी अमीरी छुपाने के लिए वो नाटक करता कि घर में खाने को भी कुछ नहीं, खुद चिकन खाता और हड्डियां जमीन पर फेंक देता। फिर बेटी को मजबूर करता उन्हें उठाकर खाने के लिए। लड़की के मन में बस एक ही ख्याल था, किसी तरह माँ को लेकर इस नरक जैसे घर से भागना है। एक दिन उसे लकड़ी के कमरे के नीचे छुपा एक डिब्बा मिला। खोलकर देखा तो अंदर सोने की ईंटें भरी हुई थी। वो हैरान रह गई। जब घर में लकड़ी बेचकर मुश्किल से पैसे आते हैं तो इतना सोना कहाँ से आया? तभी उसे समझ आया कि पिता की ऐशो आराम की असली वजह क्या है। पिता के बाहर जाते ही उसने वो डिब्बा निकाल लिया। सोचा इन पैसों से मैं माँ को लेकर दूर चली जाऊंगी, लेकिन डिब्बे के पीछे एक जेड का लॉकेट भी छुपा था। माँ ने जैसे ही उसे देखा वो अचानक इमोशनल हो गई, कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे कसकर पकड़ लिया। लड़की समझ गई अब देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि पिता ने पहले से ही लोगों को उन पर नजर रखने के लिए लगा रखा है। जैसे ही वो घर से निकलने लगी, पड़ोसियों ने घेर लिया। भागने की सोच रही हो? तुम्हारे पिता इतना अच्छा है और तुम यही कर रही हो। मजबूरी में माँ बेटी वापस घर आ गई। जब पिता को ये बात पता चली, वो गुस्से से पागल हो गया। हालांकि उसे सोना अपनी जगह पर मिल गया, लेकिन फिर भी दोनों को बेरमी से पीटा गया। अगले दिन उसने लड़की के लिए नए कपड़े खरीदे। असल में वो उसे बेचने वाला था। उसके हिसाब से अगर बेटी पास में रही तो पत्नी कभी भी भाग सकती है। लड़की कुछ नहीं कर सकी, बस माँ के पास गई और चुपचाप विदा लेने लगी। तभी माँ ने वो लॉकेट उसे दे दिया। वो पहले ही उसे छुपा कर रख चुकी थी। लड़की ने धीरे से कहा, मैं इसे लेकर जाऊंगी और एक दिन वापस आकर आपको जरूर बचाऊंगी। पिता उसे लेकर बाहर निकला और तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। पड़ोसियों से बोला, इसे शहर ले जा रहा हूँ, कुछ सीख जाएगी, आगे अच्छा जीवन होगा। सबने उसकी तारीफ की और लड़की से कहा, बड़ी होकर पिता का नाम रोशन करना। लड़की बस चुपचाप सिर हिलाती रही। शहर पहुंचकर पिता ने उसे एक दलाल को बेच दिया। वो बहुत कमजोर थी, इसलिए उसकी कीमत भी बहुत कम लगी, बस कुछ सिक्के। पिता ने बिना सोचे सौदा कर लिया और जाते जाते नाटक किया, मुझे मेरी बेटी से बहुत प्यार है। लड़की के मन में गुस्सा था, इतना सताया और अब प्यार का नाटक। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो एक तरफ गई और लॉकेट पर बने डिजाइन को ध्यान से कागज पर उतार लिया। उसे याद था अमीर घरानों के अपने फैमिली सिंबल्स होते हैं, शायद इसी डिजाइन से वो माँ के असली परिवार तक पहुँच सके। उसने दलाल से कहा, अगर इस निशान वाले परिवार को ढूंढ लिया तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। दलाल ने शक से पूछा, तुझे कैसे पता? उसने झूठ बोला, मैंने एक बार जंगल में एक अमीर लड़के की जान बचाई थी, उसके पास यही निशान था। उसने वादा किया था कि वो मेरी मदद करेगा। फिर उसने अपने हाथों के घाव दिखाए। दलाल को सच्चाई समझ आ गई। वो आदमी बाहर से अच्छा, अंदर से दरिंदा था। आखिरकार उसने लड़की की मदद करने का फैसला किया। दोनों तुरंत राजधानी के लिए निकल पड़े, लेकिन शहर बहुत बड़ा था। 2 दिन तक हर जगह पूछने के बाद भी किसी ने उस निशान को नहीं पहचाना। दलाल को शक होने लगा, कहीं ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही। लड़की भी डर गई, अगर ये सब मेरी गलतफहमी हुई तो माँ का क्या होगा? गुस्से में आकर दलाल उसे कोठे पर बेचने वाला था। लड़की किसी तरह उसके हाथ से छूट कर भागी और भागते भागते एक शाही बग्घी से टकरा गई। गार्ड उसे रोकने आया, लेकिन तभी लड़की की नजर बग्घी के पर्दे पर गई। वही निशान, बिल्कुल वही डिजाइन। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई, आखिरकार मिल गया।